आपको हम बता दें, ये जो सवाल आपके सामने दिखाई दे रही है भाई, कक्षा 12 का है। ये सवाल देखिए जो 8 नंबर का ये पूछा है, ये हर बार पूछता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चों को प्रूफ चाहिए ना भाई। प्रूफ के साथ देखिए ये वाली सवाल देखिए, और ये वाली जो 8 नंबर की पूछा है। एक ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल है। आपको ये एक मॉडल पेपर ये देखिए। अब इसको सेम आपके सामने हम इसको पलटेंगे, सेम आपके सामने पलटें तो फिर से सेम वही सवाल पूछा, सेम वही सवाल भाई, अंक को बदला है। बाकी ये सवाल इसके पहले वाले मॉडल पेपर में था। और ये सवाल यानी कि 4-5 सवालें जो कि फिक्स होती हैं। देखिए आपको हम जस्ट पलट रहे हैं, देखिए जस्ट आपको हम एक पेज पलट रहे हैं। देखिए ये सवाल देखिए, जस्ट आपको हम 1-2 पेज और पलटेंगे तो ये देखिए फिर से वही सवाल आपका पूछ लिया है। ये देखिए रैखिक प्रोग्रामर समस्या से, और एक साथ दो पूछा। देखिए ये फिर से पूछ लिया है। यानी कि आज की इस वीडियो में आपको हम जो बताने चल रहे हैं, और जस्ट अगर हम पलटेंगे आगे, देखिए ये देखिए फिर से ये सवाल पूछ लिया जो कि अभी आपने देखा था, ये वाली सवाल। यानी कि कुछ सवालें होती हैं जो हर बार के एग्जाम में पूछता है। और भी आपको हम पलटें तो ये देखिए जेड का न्यूनतम मान या अधिकतम मान के लिए फिर से आपसे पूछा है। यानी कि अगर हम बात करें फिर से, देखिए ये पलटे, फिर जस्ट पलट के देखिए आपके सामने ही एक मोड़ रहे, ये वाली सवाल फिर से देखिए आपको रैखिक प्रोग्रामर की समस्या और न्यूनतम दूरी। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हर बार के एग्जाम में पूछा जाता है आपके सामने। फिर से अगर हम आगे पलटें तो अगले मॉडल पेपर में भी देख सकते हो, ये 5 नंबर का पूछा है। ये वाली सवाल जो कि चैप्टर 5 से है, संतत वाले से है, अवकलन से है। ये वाली सवाल हर बार आपसे एग्जाम में पूछता है। अगर ऊपर आए तो रैखिक आव्यूहविधि से जो एक्स वाई जेड का मान होता है, ये फिर से पूछा है। ये देखिए जस्ट पीछे देखें, ये देखो आपके सामने फिर से फोल्ड कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, फिर से न्यूनतम मान पूछा हुआ है। यानी कि कुछ सवालें होती हैं जो एग्जाम में हर बार पूछता है। फिर से मॉडल पेपर को अगर आगे हम ले जाएंगे, फिर से वो सवालें हमारी पूछी है। ये फिर से अगर पलटें तो फिर से हमारा देखिए ये सवालें पूछा हुआ है। ये देखो फिर से आपके सामने ये मोड़ रहे हैं, ये सवालें देखिए पूछा हुआ है। आव्यूहविधि से एक्स वाई जेड पूछा हुआ है, जो कि इसमें ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी। ये हो गया, ये हो गया। ये 2-3 सवालें कुछ ऐसी सवालें होती हैं जो कि हर बार के एग्जाम में पूछता है, जो कि ये हमारा क्या था, अनसॉल्व है। ये क्या है, अनसॉल्व है। अगर हम आपको क्वेश्चन बैंक में दिखाएं भाई, क्वेश्चन बैंक में अगर आपको हम दिखाएं, ये आपके सामने हम मॉडल पेपर को ओपन कर रहे हैं भाई, ध्यान से देखिएगा। कुछ जो कि बच्चों के अंदर डाउट रहता है ना, बस इतना पढ़ लीजिए, आप पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, जो डर होता है, और आपका अच्छा नंबर भी बनेगा। देखिए ये हम एक मॉडल पेपर खोलें जो कि 5 नंबर का पूछा हुआ है। देखिए संतत वाला जो भी आपने देखा, जस्ट हम पीछे की ओर जा रहे हैं। देखिए जस्ट हम पीछे की ओर जा रहे हैं, पीछे की ओर जाने के बाद थोड़ा मोड़ेंगे। ये देखिए आव्यूहविधि से एक्स वाई जेड का मान निकालना पूछा है कि नहीं पूछा है। ए इनवर्स हो गया, ए इनवर्स के लिए इसी में जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ सवालें हैं जो कि भैया हर बार के एग्जाम में पूछता है। देखिए अब यहाँ पर आगे की ओर पलट दिए हैं। देखिए ये देखो लघुत्तम दूरी, न्यूनतम दूरी हो गया। फिर से यहाँ पर देखिए आव्यूहविधि में एक्स वाई जेड का मान, ये हम क्वेश्चन बैंक से दिखा रहे हैं। अनसॉल्व से भी आपने देखा। फिर देखिए एक ही पन्ने को पलटेंगे तो ये साइड में देखिए, ये आपको हम थोड़ा डाउन करके दिखा दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ फिर से जो है 8 नंबर का पूछा है। क्या पूछा है, यह न्यूनतमीकरण। यानी कि आपको आज की इस वीडियो में हम केवल 6 सवाल ऐसे बताएंगे, अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम में अच्छा नंबर बनेगा, कंफर्म बता रहे हैं। जितनी बार हम पलटेंगे ना, उतनी बार एक्स वाई जेड का मान, ए इनवर्स, और ये देखिए सदिश वाले सवाल, ये सवालें, और यहाँ देखिए ये वाली सवाल, और ये वाली सवाल एक्स की पावर एक्स लॉग वाले में। ये कुछ सवालें होती हैं जो कि हर बार करते हैं, मतलब पूछा जाता है। आपको दिखाने का मेन उद्देश्य यही था। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि क्या ये सवालें पूछी जाएं कि नहीं। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 12 गणित, आज की इस वीडियो में आपको हम 6 सवाल बताएंगे जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। भाई हमने आपको प्रूफ दे दिया, इसलिए वीडियो के शुरू में ही आपको हमने प्रूफ दे दिया। जो कहते हो ना पास होने के लिए, भाई पास होने से कोई नहीं रोक सकता, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है। बस आप इन 6 सवाल को समझ लीजिएगा, बस 100% आएगा। अच्छा आपको हमने मॉडल पेपर दिखाया, अनसॉल्व दिखा दिए, क्वेश्चन बैंक दिखा दिए, भाई इतना तो विश्वास हो ही जाएगा कि हाँ ये सवालें पूछे जाएंगी। जल्दी से देख लो, आपको अच्छा नंबर लाना है। और ये कौन से चैप्टर के हैं भाई, अवकलन की 1 सवाल 2 सवाल देखेंगे, समाकलन की 1 सवाल देखेंगे जो कि हर बार पूछा जाता है। आव्यूह सारणी से एक्स वाई जेड और ए इनवर्स हो गया, रैखिक प्रोग्रामन हो गया, त्रिविमीय ज्योमिति से जहां पर अभी आपको समीकरण के रूप में दिया था। इन 5 चैप्टर से हम 6 सवाल 7 सवाल देखने वाले हैं। 6 सवाल ही रहेगी, 6 सवाल देख लीजिए, आपका 5 नंबर वाली सवाल और 8 नंबर की सवाल टोटल है। भाई इस वीडियो को मिस मत करिएगा, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि आपको कक्षा 12 एग्जाम में, अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप पढ़ने में सही हैं तो आपको अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप सारे वीडियो को यार छोड़ते चले जाएंगे तो अंत में क्या बचेगा। हर चीज को अगर छोड़ते ही जाओगे तो लास्ट में बचेगा क्या। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, देर नहीं करेंगे। चलिए वैसे भी ये
5-6 मिनट हो गए हैं, तो देर नहीं करेंगे भाई, प्रूफ बहुत जरूरी था। तो चलिए हम शुरू करते हैं सवाल नंबर पहली। शुरुआत हम कहां से करेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम शुरुआत औकलन से करते हैं और चुटकियों में समझ में आएगा, एकदम इजी से इजी तरीका बताएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं सवाल नंबर। यहाँ पर देखिए ये सवाल जो आपके सामने दिया भाई क्लास 12 की है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये आप भी नहीं बल्कि ये आपका जो है चैप्टर 5 से लिया गया। 100% आएगा, 5 नंबर का कंफर्म आता है, 5 नंबर का। और 5 नंबर के साथ साथ कभी कभी 2-2 नंबर का भी आता है, यानी कि 5-2 7 नंबर का आता है। इसके नियम को सीखिएगा, हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। तो यहां पर देखिए सबसे आसान तरीका बताएंगे, और इसका डुप्लीकेट अगर चाहते हैं तो इसके लिए एक वीडियो और बना देंगे, जो कि सेम इसमें जो 6 सवाल बताई गई रहेगी इसी का सेम डुप्लीकेट रहेगा, ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। और भाई वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो के बाद जो है आपको लगेगा हाँ मैथ बिल्कुल आसान होती है। देखिए सबसे पहले क्या बोला है, दिखाइए कि fx बराबर, ये दिया है देखिए मापांक x बटे x है, यदि x डज नॉट 0, यहां पर फिर 0 यदि x बराबर 0, तो यहां पर x बराबर 0 पर हमें संतत सिद्ध करना है। x बराबर 0 पर हमें क्या करना है, संतत सिद्ध करना है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि x बराबर क्या दिया। तो यहां पर साइड में देख सकते हैं x बराबर 0 दिया है, तो आपको x बराबर 0 पर ऐसे लिख लेना है। जैसे मान लो अगर यहाँ पर अंक बदलकर 2 दिया होता तो x बराबर 2 पर लिखते, जो बोला होता उसी पे करते। और उसके बाद तुरंत आपको करना है fx, क्या करना है fx। अब fx के बराबर में सुनिएगा, ये जो मझला ब्रैकेट के रूप में दिया है इसको मत देखिए, fx के बराबर में ये वाला भी हो सकता है, fx के बराबर में हम 0 भी कर सकते हैं। लेकिन fx के बराबर में करना क्या है, सबसे पहले चेक करो यहाँ पर x बराबर क्या दिया है, तो x बराबर 0 है। तो देख चेक करो 0 किस में है, तो x डज नॉट 0 का मतलब x 0 के बराबर नहीं है, x बराबर 0 का मतलब x 0 के बराबर है। इसका मतलब x बराबर 0 यहाँ है, तो इसके सामने का लेंगे 0, क्या लेंगे 0। अब क्या करिए x की जगह पर 0 कर दो, तो यहाँ 0 करेंगे, ये 0 है ही। जैसे यहाँ x का अगर मान होता, जैसे x होता तो वहाँ पर हम 0 करते, ये पहले से ही 0 है तो 0 को उतार लीजिए। और इतना करने के तुरंत बाद आपको क्या करना है पता है, तुरंत इसी को हमें समीकरण मानना है। तुरंत क्या करना है, तुरंत हमें इसे समीकरण मानना है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर हमें लेना है लिमिट, क्या लेना है लिमिट, x चेंजेस 0, क्या करना है x चेंजेस 0, और यहाँ पर fx करना है। इतना आपको करना भाई, कर लोगे लिमिट करना, x चेंजेस 0 करना है और यहाँ पर fx करना है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे पता है, लिमिट x चेंजेस 0, लिमिट x चेंजेस 0, जहाँ पर fx है ना, देखिए ये वाला fx, ये भी है fx, ये भी, दोनों fx के बराबर में है। तो हमने 0 को एक बार यूज कर लिए हैं, जब 0 को एक बार यूज कर लिए हैं तो अगली बार अगला यूज करेंगे मापांक x बटे में x, क्या करेंगे मापांक x बटे में x। इतना करने के बाद, इतना तो आप कर लेंगे, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसी को यहाँ साइड में सॉल्व करना होगा। x चेंजेस 0 है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, साइड में प्लस h करना होगा, क्या करना होगा प्लस का h करना होगा। अब उसके बाद x की जगह पर हम यही 0 रखेंगे, बराबर का 0 प्लस h हो जाएगा, ये 0 बराबर h में 0 जोड़ेंगे तो h ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे इक्वल, इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे लिमिट, जैसे x बराबर हमारा 0 था तो इसके स्थान पर हमने जब सॉल्व किया तो ये h बराबर 0 हो गया, क्या हो गया h बराबर का 0, तो h चेंजेस 0 कर देंगे। जहाँ x था ना वहाँ पर हम 0 प्लस h करेंगे, क्या करेंगे 0 प्लस का h करेंगे। और जहाँ ये वाला x है यहाँ पर भी हमें 0 प्लस h ही करना है, 0 प्लस क्या करना है h ही करना है। ये उसके बाद ये हो जाएगा लिमिट h चेंजेस 0, h में 0 को जोड़ेंगे h होगा, h 0 जोड़ेंगे h होगा, जो कि मापांक में है, इसको मापांक से बाहर भी करना चाहो तो कर सकते हैं। ये हो जाएगा लिमिट h चेंजेस 0, ध्यान से सुनिएगा, ये मापांक से बाहर आएगा, h से h कट जाएगा तो 1 होगा। तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा लिमिट h चेंजेस 0, यहाँ पर बचा कितना है 1, ब्रैकेट में कर लिए। अब यहाँ पर क्या करो पता है, लिमिट को यूज कर दो, क्या करो लिमिट का यूज करो, लिमिट यूजिंग, क्या करेंगे लिमिट यूजिंग। जब लिमिट यूज करेंगे तो यहाँ पर h है ही नहीं, है ही नहीं भाई, जब h है ही नहीं तो यहाँ पर हम लिमिट यूज करेंगे नहीं, एक को लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर h इसके साथ होता तब हम जो है लिमिट यूज भी करते, भाई है ही नहीं h, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हमको दिखाना है कि x बराबर 0 पर असंतत है, क्या है असंतत है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, हमने जो fx निकाले थे,
एफ एक्स, सबसे शुरू में हमने क्या निकाला था, एफ एक्स निकाले थे, जो कि एफ एक्स निकाले थे, यानी कि एफ जीरो जो कि समीकरण 1 बना था। और उसके बाद हमने क्या निकाला पता है, लिमिट एक्स चेंजेस जीरो एफ एक्स निकाले हैं। अगर आप गौर करिए भाई तो ये आपका 0 आया था और ये 1 आया है, दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर हो जाते हैं तब संतत होता है, और जब दोनों बराबर ना हो तो असंतत होता है। और ये हमसे बोला क्या है, असंतत सिद्ध कीजिए। क्या करना था, असंतत सिद्ध करना था। तो इसी के नीचे जगह नहीं है, हम साइड में लिख दे रहे हैं, लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर असंतत है, या फिर दिया गया फलन x बराबर 0 पर दिया गया फलन असंतत है, असंतत है। जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में आया होगा। यहीं पर थोड़ा सा यही चेंज करना पड़ता है बस, बाकी तो इजी है और आपके समझ में आया होगा। समझ लीजिए कि ये सवाल 5 नंबर की हर बार आती है, यूपी बोर्ड के एग्जाम में भाई हर बार आती है। बाकी आपने अभी प्रूफ देख लिया, यहाँ पर कोई ये शक वाली बात नहीं कि ये पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, 100% ये पूछा जाएगा। तो चलिए, हमने पहली सवाल देखा जो कि काफ़ी ईजी थी और आपके समझ में भी आई होगी। तो चलिए अब देर नहीं करेंगे भाई, देखेंगे हम सवाल नंबर दूसरी जो कि काफी आसान है और आपको समझ में भी। दूसरी नंबर सवाल है ना, ये है समाकलन से लिया गया। हम एक सवाल और देखते हैं जो कि समाकलन से है। ये सवाल काफी आसान है, जो कि फिक्स क्वेश्चन है, ध्यान ना, फिक्स है। ये यूपी बोर्ड में जो देखिए, यूपी बोर्ड वाले भाई अच्छे जानते होंगे, ये 8 नंबर की जो क्वेश्चन आते हैं उसी में 4-4 नंबर करके ये सवाल 2 बार दे देता है, 4-4 8 हो जाता है, या फिर 5 नंबर में देगा, या तो इसके बराबर में जो है इसका जो आंसर आएगा ना π/4 आएगा, वो π/4 देकर आपसे सिद्ध करने को बोलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, करना आपको ऐसे ही है। ध्यान देना, काफी आसान तरीके से बताएंगे और आपके ये समझ में आएगा, 100% कह रहे हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे माना आई बराबर का, सबसे पहले कोई भी लिमिट की सवाल हो, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा आई के बराबर में। तो यहां पर 0 से लेकर π/2 है, अंडर रूट है, यहां पर tan x पूरे के बटे में रूट का tan x, पूरी सवाल ही उतार रहे हैं, प्लस का रूट में cot x है, यहाँ dx है। और इतना करने के बाद समीकरण 1 कर देंगे। अगर यहाँ बराबर में π/4 या कुछ भी दिया होता ना तो हम LHS को लेते और सेम ऐसे ही करते। यहाँ पर समीकरण 1 ही मानना है। अब समीकरण 1 मानने के बाद हमेशा लिमिट की सवाल में एक प्रगुण इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग प्रगुण 4 से बोलते हैं। प्रगुण 4 क्या होता है ये मत देखिए, इसका रूल कैसे होता है ये समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट को हमें समझना है, रटने की जरूरत नहीं है। तो क्या काम करना, सुनिएगा, पूरा उतार रहे हैं tan, बस अब यक्स को भाई नहीं लिखेंगे, छोड़ दो यक्स को, सारे यक्स को छोड़ देंगे, tan लिखेंगे, यक्स को छोड़ दो। क्यों, प्रगुण 4 इस्तेमाल हमें करना है। कैसे करना है अभी देखिएगा, यहां पर क्या है, cot है, cot। अब देखिए जो यक्स है ना, उस यक्स की जगह पर पहले इस लिमिट को जोड़ो, तो π/2 में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो ये हमारा π/2 आएगा। कितना आएगा, π/2 आएगा, जिसमें से हमें यक्स को घटा देना है। अब यहाँ पर क्या हो गया, π/2 माइनस का यक्स हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी लिमिट को जोड़ेंगे तो π/2 आएगा और इस यक्स को यहाँ पर घटा देंगे, मतलब π/2 माइनस का यक्स कर देंगे। और यहाँ पर साइड में हमें क्या लगाना है, dx लगाना है। इतना आपके समझ में भाई आ गया होगा। अब आई बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर π/2, ये पूरा वही करना है, रूट लिखना है। थोड़ा सा आप समझिएगा, tan π/2 माइनस यक्स जो है ये cot यक्स में बदल जाएगा, ये भी आपका cot यक्स में बदलेगा, ये जो cot है ये tan यक्स बदलेगा, यहाँ पर dx कर देंगे और ये हमारा बनेगा समीकरण 2। क्या बन जाएगा, समीकरण 2 बनेगा। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको जोड़ देना है। क्या करना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखिए, इक्वल के पहले आई है, यहां पर इक्वल के पहले आई है, बीच वाले से भाई मतलब नहीं, इन दोनों में आई को आई में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। दोनों का इंटीग्रल 0 से पाई है, तो एक बार हम लिखेंगे 0 से π/2। अभी नीचे का नहीं दिखाई दे रहा, अभी दिखाई देगा, ऊपर करेंगे तो इस पूरे को उतार लो भाई, रूट में tan x बटे में, यहां देखो पूरा यही उतार रहे हैं, थोड़ा नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, प्लस में रूट का cot x प्लस, अब ये नीचे वाला भी लिख लेंगे। तो देखिए ऊपर का पूरा लिख लिए, अब देखो ये नीचे वाला, ये वाला समीकरण 2 वाला भी लिख लेंगे। तो रूट में cot x हो जाएगा, रूट में बटे में क्या है, cot x प्लस में रूट का tan x है।
इसको हम एक ब्रैकेट में करेंगे और यहाँ पर हम एक dx लगा देंगे। ब्रैकेट है dx, दोनों में dx था तो भाई एक बार ले लिए, मान लो कॉमन ही लेकर के होंगे। इतना आपके समझ में आया होगा। अब इतना कहने के बाद हम तुरंत लिखेंगे 2i, इंटीग्रल है 0 से लेकर π/2। देखिए ये दोनों हर सेम है, tan है प्लस में cot, tan प्लस cot, आगे पीछे इससे कोई मतलब नहीं है, हम tan प्लस cot ही समझते हैं। तो ये हो जाएगा रूट में tan x और यहाँ देखिए प्लस में रूट का cot x। जब हर सेम हो और वही लघुत्तम हो तो अंश को आराम से आप कुछ मत करिए, अंश को वैसे ही जोड़ दो। तो रूट में tan x प्लस का रूट में cot x, यहाँ पर क्या करेंगे dx। तो देखिए ये पूरा मैच कर रहा भाई, ये पूरा पूरे से कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो ये बचेगा 2i 0 से लेकर π/2। ये कटने के बाद एक होगा dx हो जाएगा, एक होगा और क्या होगा dx होगा 2i। तो इंटीग्रल 1 की वैल्यू क्या होती है पता है? इंटीग्रल 1 की वैल्यू x होती है, लिमिट क्या है 0 से लेकर π/2 है। ऐसे ही करना है, 1 का समाकलन x होता है, 0 से π/2 करना है। अब यहाँ पर हमें लिमिट यूज करना है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट यूजिंग या फिर लिमिट का प्रयोग करने पर। साइड में देखिए, तो ये सबसे पहले हम 2i को लिखेंगे। लिमिट यूज कैसे करते हैं सुनिए, जो x है ना, इसी x के जगह पर हम π/2 कर देंगे, बीच में लगेगा माइनस, फिर x के जगह पर 0 कर देंगे। इस तरीके से हमारी लिमिट यूज होती है। फिर यहाँ पर देखिए 2i बराबर का π/2 में 0 को अगर हम जोड़ें तो ये π/2 आएगा। i बराबर हो जाएगा π/2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूनी कितना होगा 4 होगा, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट में लिख देना अतः, क्या लिखेंगे लास्ट में हम लिख देंगे अतः, यहाँ देखो लास्ट में लिख देंगे अतः। पूरी सवाल को उतारिएगा, बराबर में π/4 करना, एक ब्रैकेट में बंद कर देना और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हर बार के बोर्ड एग्जाम में ये पूछी गई है। और थोड़ा यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे कि मान लो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये सवाल ना देकर, क्योंकि डाउट ये रहता है ना भाई ये सवाल ना आई तब क्या करेंगे, तो ध्यान देना भाई, आज का ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, इस वीडियो के बाद आपको कन्फर्म कह रहे हैं कि आपको मैथ में अच्छा नंबर लाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन हाँ, सारे कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। जैसे यहाँ पर है, यही अगर हम 0 से लेकर π/2 कर दें, जहाँ रूट में tan है ना, यही अगर sin x कर दें, बटे में रूट का sin x कर दें, प्लस का रूट का cos x कर दें, dx कर दें, तो देखिए सेम वही सवाल है, सेम उसी कॉन्सेप्ट से करना है, सेम वही रूल से करना है। जैसे यहाँ पर देखिए ना, tan cot था तो इसमें क्या बन गया cot tan हो गया, वैसे sin cos रहा तो cos sin हो जाएगा। नियम तो वही है, सॉल्व वैसे ही करना है। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, जैसे यहाँ रूट को हटा भी देना तो कोई बात नहीं, नियम यही होना चाहिए। अगर साइन जैसे यहाँ दिया है जगह भाई, इधर देखिए गा नंबर बना देते हैं, 0 से लेकर जैसे π/2 ही दे, और यहाँ पर जहाँ साइन है, अगर साइन की पावर में 3/2x कर दे, साइन की पावर में 3/2x प्लस का कॉस की पावर में 3/2x कर दे, आपको घबराना नहीं है, सेम ऐसे ही करना है। अब बताओ, कोई भी सवाल देगा आप कर सकते हैं नहीं, चुटकियों में कर सकते हैं। बाकी इसका डुप्लीकेट एक वीडियो और बनेगा, आप उसको भी अगर देखना चाहो तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये दूसरे नंबर सवाल थी भाई, दूसरे नंबर अवकलन और समाकलन की सवाल आपके समझ में आई होगी, इतना तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। बाकी आपको समझ में आया कि नहीं, आप लोग भाई कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा, आप बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। तो चलिए, ये रही हमारी सवाल नंबर दूसरी। अब बात करेंगे हम कि सवाल नंबर तीसरी की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए और चुटकियों में आपके समझ में आएगा। ध्यान देना, हम आपको जितनी सवाल बताएंगे उससे संबंधित जितनी सवाल पूछेगा ना, सारी सवाल बता देंगे भाई, आपको कोई भी दिक्कतें नहीं रहेंगे। इस मॉडल से 1000 सवाल पूछेगा, लेकिन आपको नियम एक ही यूज करना है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर तीसरी। देख रहे हैं ना, ये जो सवाल आपके सामने है ना, ये सवाल आपको अभी हमने दिखाया था, आप उठाकर देखिएगा यार, कोई भी मॉडल पेपर हर बार ना पूछा गया हो तो आप बताना, हर बार पूछा गया। बाकी शुरू में ही आपको हमने दिखाया था, ये हर बार पूछा गया 5 नंबर 8 नंबर, जो कि अब ये 5 नंबर का तो मान लो कम से कम हम मानते हैं यार 5 नंबर का, 5 नंबर आपका फिक्स है, बस अंक को बदल सकता है। इसके नियम को सीखिएगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा, रटना नहीं है भाई, रट्टा मारने से तो कुछ नहीं होने वाला है। बाकी हम बिल्कुल बेहतरीन और आसान तरीके से बताएंगे, आपके समझ में भी आएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एग्जाम में ये दोनों रेखाएं को उतारना होगा। जैसे मान लो और हटा दो के बीच, ये सब हटा दीजिए, तो लिखना दिया है रेखाएं या दिए गए रेखाएं, सदिश आर
पूरा उतारना, सदिश आर पूरा उतारना, इतना करिएगा। यहाँ पर अभी उतारेंगे नहीं तो पेज में भाई सवाल नहीं आएंगे, तो आप दोनों को उतार लेंगे भाई, उतारने में क्या है, दोनों को छाप दो वैसे बस। उसके बाद यहां पर लिखना पड़ेगा उसी के नीचे, यहां ये आपका देखिए ये A1 है, क्या है A1 है, आई कैप है, जे कैप है, ब्रैकेट के अंदर का लेना है, बाहर से मतलब नहीं है। तो ये हो गया A1, और ये साइड में आएंगे ना तो ये हो जाएगा हमारा B1। कितना होगा B1, कितना है ब्रैकेट के अंदर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस में k कैप, लिख लेंगे A1 B1। फिर ये A2 B2, कितना हो जाएगा A2, कितना है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये हो गया B2। सदिश में दिया है 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस में कितना 2k कैप। इतना कर लेंगे कि नहीं भाई, इतना करने में क्या दिक्कत है, A1 B1 A2 B2 भाई, इसको तो चुटकियों में कोई भी बच्चा कर सकता है। 4-5 के बच्चों को बताओ ये वो कर लेगा, दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इतना करने के बाद इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। इससे पहले आपको जो है यहाँ पर निकालना पड़ेगा A2 माइनस A1 बराबर, ये चिन्ह को भैया चूंकि बोलते हैं, किंतु परंतु जो भी बोलते हो आपको ध्यान देना ये चिन्ह लगाना है, क्योंकि जब नया स्टेप यूज करते हैं तो हमको ये चिन्ह यूज करना पड़ता है। तो यहाँ A2 माइनस A1, तो ये सदिश में अगर करना चाहो तो भैया सदिश में ही कर लो। तो A2 कितना चेक करो, A2 बोले तो ये पूरा का पूरा लिखो 2i कैप प्लस में जे कैप माइनस के कैप, माइनस है A1 है तो A1 की जगह i प्लस में j, के वाला है नहीं, अगर होता तो वो वाला भी हम लिख लेते। इतना करने के बाद तो वही बीज गणित में जैसे जोड़ते घटाते हो वैसे ही कर दो, प्लस में j कैप माइनस के कैप माइनस i कैप माइनस प्लस माइनस का j कैप, आई कैप वाला आई कैप में घटेगा, ये 2 है यहाँ 1 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आई कैप बचेगा, ये प्लस में जे है ये माइनस में कट गया, और उसके बाद ये माइनस के कैप बचेगा, इसको लिख लेंगे। अगर के कैप वाला होता तो भाई जोड़ घटा देते, काम खत्म। तो हमारे पास आई कैप बचा है, जे कैप बचा कि जे वाला ओ के बचा, जे वाला कट गया, ना करता तो वो भी ऐसे साइड में ही पड़ा रहता। इतना आप कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको यहीं पर निकालना पड़ेगा, तो इसी का चिन्ह उल्टा कर देते हैं, यहां पर निकालना पड़ेगा सदिश B1 सदिश B2। और आपको बता दें कभी कभी एरर केस में तो ये दोनों आपका बराबर देता है, ये दोनों क्या देता है बराबर देता है। अभी लास्ट में उसको भी हम आपको उसका भी सूत्र बता देंगे। हमने आपको बोला ना पूरा कॉन्सेप्ट सिखाने की गारंटी है इस वीडियो में। 6 सवाल कन्फर्म, 6×5 30, न्यूनतम नंबर लो 6×5 30, कहीं पर भी नहीं गया है। और ध्यान देना भाई एक वीडियो में 30 नंबर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, बाकी उस एक वीडियो और बना देंगे, आप देखिएगा जरूर। अब यहां पर B1 क्रॉस मल्टीप्लाई B2 का मतलब सुनिएगा। सबसे पहले आपको ऐसे एक सारणी बनाना होगा, यहां I लिखेंगे, फिर J लिखेंगे, फिर K कैप लिखेंगे, कैप है ये ऐसे बनता है। ये मापांक को बंद करेंगे। B1 का मतलब B1 आओ, पहली गिनती क्या है 2 है, यहाँ J के साथ कौन सी गिनती है कुछ नहीं है, तो -1 तो मानेंगे क्योंकि हर संख्या के गुणा में हम 1 मानते हैं। फिर यहाँ प्लस K के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 प्लस का 1, जो कि भाई चिन्ह प्लस का यूज नहीं करते हैं यहाँ पर। फिर क्या है B2 में आएंगे तो यहाँ 3 है, 3 के बाद यहाँ पर माइनस का 5 मिलेगा, अगले में आएंगे तो यहाँ प्लस का 2 है, जो कि प्लस का चिन्ह हम यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हम 2 को लिख लेंगे। अब इतना करने के बाद जैसे हमने चैप्टर 3 और 4 यानी कि 4 में जैसे सारणी हमने पढ़ा था सेम उसी नियम से करना है। सबसे पहले हम I को लेंगे, जब हम I को लेंगे ना तो पंक्ति ली जाएगी ना तो स्तंभ लिया जाएगा, तो दोनों को हटाएंगे तो ये 4 अंक आपके सामने है, -1 1 -5 2। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, परेशान मत होना। I के बाद जब J लेते हैं तो माइनस के साथ लेते हैं, तो ना तो इसके सामने लेंगे ना तो इसके, मतलब T आकार का हटाओ, तो ये दोनों किनारे का ये दोनों किनारे का, 2 3 1 2 ये अंक हम यूज करेंगे। प्लस में जब हम K कैप लेंगे ना तो ना तो ये लेंगे ना तो ये लेंगे, 2 -1 3 माइनस का 5 हमारा लिया जाएगा। ठीक, इतना आपके समझ में आया होगा। अब उसके बाद I को ले लो, -1 2 के -2, ध्यान देना ऐसे हम तिरछा गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा -5 का नम माइनस का 5। ध्यान से सुनिएगा, ये -1 2 के -2 हो गया, ये हो गया -5। और आपको हम बताते हैं बीच में यहाँ माइनस का चिन्ह लगता भी है, तो यहाँ जब माइनस बीच का मतलब बीच में जब माइनस लगाएंगे ना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, -j 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, बीच में माइनस लगता है, इधर से कराएंगे 1 तिक्के कितना होगा 3 होगा,
प्लस में के कैप, ये 2 पंचे 10 होगा माइनस का, बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा, इधर से कराएंगे 3 का नाम 3 जो कि माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 3 होगा, ब्रैकेट को हम करेंगे बंद। 5 में 2 घटेगा, 2 में 5 नहीं जुड़े घटेगा, तो 5 में 2 घटाएंगे 3 आएगा, 3 से आई में गुणा कराएंगे 3 आई कैप होगा, माइनस ये 4 में 3 घटेगा तो 1 आएगा, 1 से गुणा कराएंगे तो जे ही आपका रह जाएगा। ये 10 में 3 घटेगा जो कि ये बड़ा है, तो ये माइनस का 7, तो माइनस प्लस माइनस 7 के कैप लग जाएगा। भाई इतना समझ में आया कि नहीं? इतना आप लोग बताइए कि समझ में आया कि नहीं? तो आप लोग देखिए इतना तो भाई समझ में आया होगा, क्योंकि हमने कोशिश किया बिल्कुल आसान आपको बताने का। अब उसी के जस्ट बाद यहाँ पर आपको निकालना है सदिश बी मल्टीप्लाई, यही वाला पूरा सदिश b2, मतलब सदिश b1 b2 दोनों का मापांक निकालना, इसी का मापांक निकालना। तो मापांक कैसे निकलता है सुनिए, मापांक निकालने के लिए अंडर रूट लगाओ, ये b1 क्रॉस मल्टीप्लाई b2 आया कितना है, तो ये आया है, तो सभी के अंकों का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, ये यहाँ क्या पता -1 है, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही करना में आएगा, माइनस होगा तो स्क्वायर प्लस ही हो जाता है, -7 का स्क्वायर करोगे 7 49 होगा, और तीनों अंक को आपस में जोड़ देना है, और इसको जब आगे करेंगे तो 49 से 50, 50 9 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। इतना करने के बाद कर लेंगे a2 - a1 निकालना है, दूसरा पॉइंट b1 क्रॉस मल्टीप्लाई b2 निकालना, जो कि इस तरीके से, और तीसरा पॉइंट आपको उसी का मापांक निकाल लेना है, इतना निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमें पूछा क्या है, बीच की न्यूनतम, देखिए न्यूनतम दूरी पूछी या लघुत्तम बोली, बात एक ही है, दोनों का फार्मूला स्ट्रक्चर एक ही है, न्यूनतम दूरी, और यहाँ पर आप चूकी लगा देना या फिर अतः लिख देना, लास्ट स्टेप में हम लोग अतः लिखते हैं। तो न्यूनतम दूरी का जो फार्मूला होगा, इसी को हम डी से भी दिखाते हैं, न्यूनतम दूरी या फिर लघुत्तम दूरी, फार्मूला होता है a2 - a1, जो कि हमने इसको देखिए पहले ही निकाल लिए थे। यहाँ पर बीच में पॉइंट वाला इंटू मतलब बिंदी वाला इंटू अलग होता है, और ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू होता है ये अलग होता है। तो यहाँ पर रहेगा b1 सदिश b1 क्रॉस मल्टीप्लाई सदिश b2, पूरे के बटे में b1 क्रॉस मल्टीप्लाई b2 का मापांक, फिर यहाँ पर होता है होल मापांक, क्योंकि ये माइनस में इसका आंसर नहीं आता है। आप लोग सुनिएगा, a2 a1 हमने यहाँ देखो निकाले थे, तो ये i माइनस का k कैप आया था, तो यहाँ लिखेंगे i कैप माइनस में k कैप एक ब्रैकेट में इंटू b1 b2 ये हम निकाले हैं 3i कैप माइनस j कैप माइनस में 7k कैप, पूरे के बटे में ये हम निकाले थे कितना आया है, रूट का 59 आया हुआ है, मापांक के अंदर कर देंगे। इतना समझ में आया कि नहीं भाई? इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वल यहाँ देखिएगा, इसी के नीचे करना, जगह नहीं हम साइड में कर दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए आई वाले का ये पॉइंट का मतलब क्या है, आई वाले का आई वाले में गुणा कराओ, लेकिन आई को नहीं लिखना, आई का आई में कराओ। जैसे आई के गुणा में कितना माना जाएगा, 1 मानेंगे, और यहाँ पर कितना आई के गुणा में है 3, तो 1 का 3 में कराओ, 1 तिक्के 3, 1 तिक्के 3 हो गया, ठीक 3 हो गया। अब उसके बाद जे वाला यहाँ पर है, इसमें जे वाला है ही नहीं, तो यहाँ पर जे वाला नहीं है, तो कुछ समय के लिए यहाँ जे वाले को शून्य मान लीजिए, जीरो ही करना करेंगे, जीरो आएगा, जीरो चाहे प्लस में लिखो चाहे माइनस में लिखो, भाई जीरो तो जीरो ही होगा। अब उसके बाद के वाले को के में कराओ, तो ये माइनस के साथ क्या मानेंगे 1, तो -1 और यहाँ -7, तो 1 7 7, -1 गुणे -7 करोगे ना तो माइनस करके 7 ही बचेगा, जो कि प्लस में आएगा। पूरे के बटे में कितना है, रूट का 59 है, यहाँ पर होल मापांक करेंगे, 7 0 7 7 3 10 होगा, रूट में 59 करेंगे, ये मापांक रहेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, मापांक का मतलब से माइनस में आया होता फिर भी ये प्लस में हो जाता, और ऑलरेडी वो प्लस में ही है, तो मापांक से कोई मतलब नहीं, मापांक को हटाएंगे, ये हो जाएगा। यहाँ पर लिखना चाहो तो यहाँ पर इकाई लिख सकते हो, और यही इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान तरीके से हमने आपको बताया और आपके समझ में भी आया होगा। तो ये हमारी सवाल नंबर तीसरी थी, जो कि आपने तीसरी यानी कि पंत यानी 15 नंबर भाई आपका फाइनल हो गया। अब 15 नंबर आपका कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। और बाकी समझ में आया कि नहीं भाई, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और अभी आपको तुरंत ही बताएंगे भाई, लेट नहीं करेंगे। जब कभी कभी ये दोनों सेम दे देता है तब कैसे करेंगे, तब वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं, आप लोग समझिएगा। जैसे हमने न्यूनतम दूरी का भी फार्मूला यूज किए थे, आपने देखा हमने क्या यूज किया था। जब ये दोनों सेम आ जाएगा तो ऐसे कंडीशन में हम b1 क्रॉस मल्टीप्लाई b2 नहीं निकाल सकते। जब दोनों समान देगा, जब ये दोनों आपका समान देते तो यहाँ पर न्यूनतम दूरी का जो फार्मूला यूज होगा ये हमारा क्या होगा भैया, ये हो जाएगा सदिश b
क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ b1 b2 होगा नहीं, क्योंकि b1 b2 दोनों सेम रह जाएगा। जब दोनों सेम ही रहेगा तो हम एक ही b1 लेंगे, b1 b2 लेने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो b1 क्रॉस मल्टीप्लाई a2 माइनस a1 जो कि सदिश में है, ब्रैकेट करेंगे और यहाँ पर मापांक b रहेगा, जो कि यहाँ पर होल मापांक लग जाएगा। ये आपका फार्मूला होगा। अब इस फार्मूले पर आधारित कर ही लेंगे भाई, पहले a2 a1 निकालना। जैसे हम यहाँ पर b1 क्रॉस मल्टीप्लाई b2 निकाले हैं, जब आप a2 माइनस a1 निकालेंगे तो एक ही हो जाएगा सेम ऐसे। तो आपको यहाँ पर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई निकालना है। बाकी आपको नेक्स्ट पार्ट में जो है, यानी कि आपको बताया ना, सेम इसी का डुप्लीकेट एक और वीडियो बनाएंगे। 6 सवाल का ही रहेगा, जो कि अंक बदले रहेगी, सवाल सेम ऐसे रहेगी, बस अंक बदला रहेगा। तो वहाँ पर जो है उस वाले में आपको बता देंगे। और हम आपसे भाई बार बार कहते हैं, सारे वीडियो को अगर छोड़ते ही जाओगे तो भाई पढ़ोगे क्या, एग्जाम में नंबर लाना है। तो आप वहाँ पर इसको 2 पार्ट है, 2 पार्ट देख लेते हैं ना, तो आपका 6 पंचे 30 नंबर फिक्स होगा। और कुछ सवाल इसमें कि 8 नंबर की ही पूछी जाएंगी, 8 नंबर की पूछी जाती भी हैं, जो कि आपने वीडियो के शुरू में ही आपने प्रूफ देख लिया। इसीलिए हमने वीडियो के 4-5 मिनट, मतलब शुरुआत के 4-5 मिनट तक हमने प्रूफ दिखाया। हमारे पास भाई 2 बुक थी, हमने दोनों से दिखाया। आपके पास कोई अनसॉल्व या क्वेश्चन बैंक हो ना, आप उसमें देखिएगा, ये हर बार पूछा गया भाई, हर बार पूछा जाता है। तो चलिए, ये हमारी सवाल नंबर कौन सी हो गई, शायद तीसरी नंबर थी ना, शायद ये तीसरी या चौथी नंबर थी। चलिए हम अगली नंबर सवाल देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जो है हम ये चौथी नंबर सवाल देखेंगे, जो कि इसके पहले हमने 3 सवाल देखा था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। और आपको बता दें, चौथी नंबर सवाल, इसमें से हमें ए इनवर्स सीखना, और एग्जाम में आपको ए इनवर्स पूछता है। लेकिन भैया आपके सामने भाई झूठ नहीं बोलेंगे, कभी कभी ए इनवर्स नहीं पूछता है, लेकिन ध्यान देना, ये वाली सवाल हर बार पूछता है। आप उठा के देखिएगा पेपर में, आपको अभी हमने दिखाया भी था, ये वाली सवाल हर बार पूछा जाता है। और इसमें हमें ए इनवर्स की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम पहले देखेंगे ए इनवर्स। ये भी सवाल पूछी जाती है, लेकिन कभी कभी पूछी जाती है, लेकिन ये सवाल हर बार पूछी जाती है और इसमें ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हमें ए इनवर्स को निकालना अच्छे से सीख लेते हैं, ताकि यहां पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ध्यान देना, हमें प्रॉब्लम नहीं करना भाई। एग्जाम के में जब बैठे तो हमें डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कंफर्म आएगा। तो पहले चलिए हम देखेंगे ए इनवर्स, और ए इनवर्स निकालना इतना बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि आपको लगेगा यार हाँ ईजी होती है मैथ। ध्यान देना, यहां पर देखो, सबसे पहले क्या करना है पता है, सबसे पहले यहां पर ए इनवर्स कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको लिखना है, दिया है ए बराबर यही पूरा उतारना, दिया है पूरा यही उतारिएगा, पूरा नहीं, केवल यहां मतलब केवल ये और ये बस। उसके बाद आपको लिखना है मापांक ए। क्या लिखेंगे, मापांक ए। जब ये मापांक में करेंगे ना, तो ये पूरा का पूरा आव्यूह से चेंज हो जाएगा मापांक में। 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ये पूरा हो जाएगा मापांक के अंदर। कहाँ हो जाएगा, मापांक के अंदर। मापांक के अंदर होगा तो इसका हम मापांक निकालेंगे। अगर मापांक नहीं निकालना आता तो कोई बात नहीं यार, चलिए हम मापांक को भी सिखा देते हैं। सबसे पहले या तो आप इस लाइन का यूज करिए या तो इस लाइन का यूज करिए। हम भाई हमेशा मापांक करते समय ये लाइन का यूज करते हैं, ये वाली लाइन का। तो सबसे पहले हम ये 0 लेंगे, क्या लेंगे 0। फिर यहाँ पर एक छोटा सा मापांक बनाइए, 0 के सामने, यानी कि ये पंक्ति भी हटाओ, ये स्तंभ हटाओ। जब आप ये पंक्ति स्तंभ हटाओगे तो आपके सामने 4 अंक दिखाई दे रहे हैं, 2 3 1 1, तो लिख दो 2 3 1 1। ये हो गया, इतना कहिए। अब इतना करने के बाद अगला, इसी के बाद जब ये वाला लेंगे ना तो -1, ये वाला लेंगे फिर भी -1, ये लेंगे फिर भी -1, मतलब प्लस वाला यूज कर लिए। अब ये माइनस अपने आप लगेगा, फिर यहाँ पर 1 लेंगे। जब ये वाला लेंगे ना तो इसके सामने की पंक्ति, यानी कि ये हटेगा, ये हटेगा, तो ऊपर के 2 अंक 1 2 और नीचे के 2 अंक 1 1 बचेंगे। फिर अगला, इसके बाद ये वाला प्लस के साथ यूज किया जाएगा, ना तो ये लिया जाएगा पंक्ति ना स्तंभ, तो ये ऊपर के चारों अंक लेंगे 1 2 2 3 मापांक के अंदर। आइए इसको सॉल्व कैसे करना है, तो 0 ब्रैकेट में ऐसे तिरछा गुणा कराना है, 2 × 2, बीच में चिन्ह लगता है माइनस का, इधर से कराएंगे 3 × 3 होगा -1, इधर 1 × 1 हो जाएगा, इधर से कराएंगे 2 × 2 होगा प्लस में 3, इधर से कराएंगे 1 × 3 होगा माइनस, इधर से कराएंगे 2 दूनी का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा। तो 0 गुणे में ये घटेगा, -1 आएगा, -1 गुणे ये घटेगा, -1 आएगा, 3 गुणे 3 में 4 नहीं घटेगा यार, 4 में से 3 घटा दो तो -1 हो जाएगा। 0 का गुणा करा दो, ये सब का सब 0 होगा, माइनस माइनस करेंगे प्लस, 1 × 1 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, 3 × कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
तो 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 1 माइनस 3, ये होगा माइनस का 2। कितना होगा? माइनस का 2। कितना हो गया? माइनस का 2। इतना कर लेंगे कि नहीं? तो भाई इतना तो कर ही लेंगे, इतने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है पता है? मापांक ए के सहखंडज निकालना है। क्या निकालना है? सहखंडज निकालना है। सहखंडज निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा सहखंडज कैसे निकालना, और आपको बता दे ये वाला आप समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो हम सवाल बताएंगे इसी पर आधारित रहेगा। तो वहाँ पर भाई आपको हमारे साथ करते चलना है, वहाँ पर करते चलना, और आपको आगे आगे करना है साथ में, मतलब कर लेना है, कोई भी डाउट उसमें नहीं बचना चाहिए। तो चलिए देखिए, इतना करने के बाद मापांक ए के सहखंडज, तो यहाँ पर हम जब सहखंडज निकालेंगे तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको आप नोट कर लेना। ये देखो सहखंडज निकालने के लिए आपको वही इस तरीके से निकालना है। पहले a11 लिखेंगे, फिर कुछ दूर पर a12 लिखेंगे, फिर कुछ दूर पर a13 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 21 लिखेंगे, फिर 22 लिखेंगे, फिर 23 लिखेंगे। ऐसे बना लेंगे तो आपको दिक्कतें नहीं रही। एग्जाम में भी आप ऐसे ही बना लीजिएगा, काफ़ी वहाँ पर भी चौड़ी रहती है। यहाँ पर फिर 31 मतलब तीसरी लाइन का पहला, यहाँ तीसरी लाइन का दूसरा, और यहाँ पर तीसरी लाइन का तीसरा। इतना आपको पहले बना लेना है, इतना रेडी कर लेना है ताकि दिक्कत ना हो। जब इतना रेडी कर लेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। अब उसके बाद a11 1 1 2 2 के लिए मतलब सम के लिए प्लस, तो 1 1 2 सम है प्लस रहने दो, 1 2 3 विषम है, विषम के लिए माइनस, 3 1 4 सम है छोड़ो प्लस, 2 1 3 विषम है माइनस, ये सम है ये विषम है, 3 1 4 सम है, 3 2 5 विषम है। जहाँ विषम था वहाँ माइनस किए, जहाँ सम था वो प्लस माना ही जाता है। अब इतना करने के बाद, इतना करने के बाद तो a11 की जब बात आएगी तो थोड़ा हम इसको एक पेज में लिख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहले इसको हम एक पेज में लिख लेते हैं ये वाला, क्योंकि सारा a11 यहीं से निकालना है। तो कितना है? 0 है, 1 है, 2 है, 1 2 3 3 1 1, जो कि ये कहाँ पर है हमारा? ये हमारा मापांक के अंदर है। चलिए इसको हम लिख लिए हैं, यहाँ पर आपको समझाने के काम आएगा। तो देखिए जब हम ये 1 1 की बात करेंगे तो ये a11 है, ये a12 है, और ये a13 है। ऐसे लाइन से लिख दिए ताकि दिक्कत ना हो। जब हम a11 लेंगे मतलब इसका मतलब ये वाला लेंगे तो ना तो इसके सामने की पंक्ति ली जाएगी, ना तो ये स्तंभ लिया जाएगा। हमारे पास 4 अंक आप दिखाई दे रहे हैं, 2 3 1 1, तो ये पूरा हट गया, 2 3 1 1 बचा है मापांक के अंदर। जब हम 1 2 लेंगे मतलब ये वाला, तो ना पंक्ति ना स्तंभ लेंगे, ना तो ये ना तो ये, तो 1 3 3 1 बचेगा, 1 3 3 1 हमारे पास बचेगा। ठीक, अब उसके बाद जब हम 3 1 मतलब 1 3 लेंगे मतलब ये वाला लेंगे, तो ना तो ये लिया जाएगा ना तो ये, तो ये हटाएंगे तो भाई ये आपका चारों अंक बचेगा 1 2 3 1, तो 1 2 3 1 जो कि मापांक के अंदर रहेगा। वैसे ही जब हम 2 1 लेंगे, 2 1 का मतलब ये वाला, तो ना तो ये सामने ना तो ये सामने, ऐसे हटाओ तो ऊपर के 2 अंक नीचे के 2 अंक, 1 2 1 1 1 2 1 1, ये हो गया। जब हम 2 2 की बात करेंगे मतलब ये वाला, तो ऐसे हटाओ ऐसे हटाओ, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब प्लस के टाइप का हटा दो, तो किनारे किनारे का 0 2 3 1, तो 0 2 3 1 ये सारे अंक यूज कर लेंगे। जब इसकी बात आएगी तो भाई ये हटाओ, तो 0 1 3 1, तो 0 1 3 1 मापांक के अंदर। ठीक, ऐसे ही करना हम। वैसे हम जब 3 1 लेंगे तो ना तो ये ना तो ये, ऐसे हटाएंगे यल टाइप का, तो 1 2 2 3 1 2 2 3 बचेगा। फिर अगली की बात करेंगे तो ये हटेगा, तो 0 1 2 3, तो 0 1 2 3 देख लेते हैं। फिर 3 2 मतलब ये वाला, तो ये हटेगा, ये 3 2 का मतलब हाँ ये वाला हटेगा, तो ना तो ये लेंगे ना तो ये, 0 1 2 3, 0 उल्टा हो गया, 0 1 2 3 इस तरीके से। फिर अगला जो है 3 3 लेंगे, तो ना तो ये ना तो ये, मतलब 0 1 1 2, तो 0 1 1 2 इस तरीके से हो जाएगा। जब ये लेंगे, लो इसको हटा ही देते हैं। अब क्या बचा? 0 1 1 2, तो 0 1 1 2 इस तरीके से हमें करना। इतना करने के बाद भाई, इतना समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा। आप भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम यहाँ पर पेज ले लिए भाई, आपको एग्जाम में पेज लेना नहीं है, आपको केवल कहीं अलग से लिखकर समझना पड़ेगा। ठीक, और बाकी जब आप सवाल यहाँ करेंगे भाई, ऊपर तो सवाल आपकी दिखाती ही रहेगी, क्योंकि अभी आपके कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा, तो बार बार नीचे ऊपर करना पड़ता, तो थोड़ा दिक्कतें होती, इसलिए हमने पेज में लिख लिए थे। अब उसके बाद सुनिएगा, 2 ही करना 2 माइनस इधर से कराओ, 3 का नाम 3, इसको जब सॉल्व करोगे कितना आएगा? -1। देखिए माइनस पहले से भी है, ऐसे करो, 1 ही करना 1, इधर से 3 3 करना हो, माइनस बीच में लगता है, माइनस बीच में लगता है, तो ये जब घटाएंगे तो कितना आएगा पता है? 1 में 9 गए, -8, तो माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, -8 माइनस में प्लस का 8 हो जाएगा। ये 1 ही करना 1 होगा, माइनस 2 तिहाई का 6 होगा, इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा? -5 आएगा। ध्यान देना, माइनस में 1 ही करना 1,
इधर से कराएंगे 2 एकम 2 जो कि माइनस का, 1 एकम 1 पहले इधर से फिर इधर से, यानी कि इनटू टाइप का। तो 1 एकम 1 बीच में माइनस 2 एकम 2, तो ये जब घटाएंगे तो ये माइनस का 1 आएगा, 1 में 2 घटेगा नहीं, 2 में 1 घटाएंगे तो माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो इधर से करेंगे तो 0 एकम कितना होगा 0 माइनस 3 दूनी का कितना होगा 6, चाहे 2 तिहाई 6 करो 3 दूनी बात एक ही है, तो ये घटाएंगे तो माइनस का 6 आएगा। इधर से करेंगे माइनस 0 एकम कितना होगा 0 माइनस का 3 एकम हो जाएगा 3, जो कि ये 0 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस का 3 होगा। यहाँ नीचे करेंगे 1 तिक के 3 माइनस 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 होगा, माइनस 0 तिक के 0 माइनस 2 एकम 2, जो कि ये घटाएंगे तो माइनस 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर 0 दुक के 0, फिर इधर से कराएंगे 1 एकम 1, जो कि ये कितना आएगा माइनस का 1 आएगा। इतना करने के बाद भाई, इतना कर लेंगे कि नहीं, तो इतना करने के बाद यहाँ पर अगले स्टेप में लिखना पड़ेगा। ध्यान देना भाई, 8 नंबर का 5 नंबर का है, थोड़ा लॉन्ग तो जाएगा, लेकिन हाँ समझ में आता होगा, इसकी गारंटी भाई ले सकते हैं, आपकी समझ में आ रहा होगा। तो मापांक ए के शाखंडज से निर्मित आव्यूह, मतलब इस शाखंडज से हमें निर्मित आव्यूह चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ए। क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ए, या फिर निर्मित आव्यूह को हम पहले सी से भी दिखा सकते हैं। ठीक, इतना हम करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा बी डैश, या फिर हम यहाँ पर सी डैश कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है पता है, एक आव्यूह बनाना है। क्या बनाना है, एक आव्यूह बनाना है। आव्यूह बनाने के बाद ये लाइन से इसीलिए लिखे हैं, a11 कितना है -1, फिर अगला कितना है 8, फिर अगला कितना है माइनस का 5, फिर सेकेंड लाइन में 1, फिर कितना है -6, फिर आगे बढ़ेंगे कितना है 3, कितना है ये देखो 3 है, फिर उसके बाद अगले में आएंगे तो -1, फिर आएंगे 2, फिर आएंगे -1। तो यहाँ पर ब्रैकेट बंद करेंगे, ये ऊपर डैश लगा है तो यहाँ पर डैश लगाएंगे। अब इसको आगे इसी के करेंगे। डैश का मतलब क्या होता है कि जो ये सीधी लाइन मतलब पंक्ति है, ये स्तंभ में बदल जाएगा। जो अगली पंक्ति है ना भैया, वो अगला स्तंभ बदल जाएगा। फिर जो तीसरी लाइन ऐसे गई है, तीसरी लाइन ऐसे खड़ी लाइन कर देना। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए निकल आया। क्या निकल के आया, एडजॉइंट ए निकल कर आया। लेकिन हमें चाहिए क्या, ए इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए, ए इनवर्स। तो अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं ए इनवर्स तक। तो अतः ए इनवर्स बराबर, ये फार्मूला होता है 1/, मापांक ए एडजॉइंट ए। तो 1/, मापांक ए देखो कितना है, मापांक ए की बात करें तो ये -2 है। कितना है, ये है -2। तो यहाँ पर हम करेंगे -2। क्या करेंगे, -2 करेंगे। यहाँ पर एडजॉइंट ए ये जो आया है पूरा उतारेंगे, 1 1 -1, 8 -6 2 -5 3 -1, ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए। लेकिन इसको थोड़ा सा हम आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब इक्वल, आप चाहो तो इसके नीचे अगर जगह है तो नीचे इक्वल कर सकते हो, हम साइड में ही कर दे रहे हैं। देखिए 1/2, 1/2 का मतलब क्या है कि ये 2 से सब में भाग करो। पहले माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 1/2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर देखिए 1/2 का -1/2 से गुणा कराएंगे पहले इसमें -1 में, तो -1 में तो माइनस माइनस कट के प्लस हो गया। 1 एकम में 1/2, मतलब ये सबके बटे में 2 हो जाएगा, यानी कि 2 में सबसे भाग कर दो। क्या करो, भाग कर दो। बटे में है तो माइनस माइनस प्लस, मतलब ये माइनस जब अंदर जाएगा, सुनिएगा, जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस होगा। मतलब ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसके बटे में 2 कर देंगे। ये माइनस प्लस में है तो माइनस में होगा 1/2, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 1/2। ये 8 है तो माइनस में है, वो प्लस में है तो ये माइनस में होगा। 2 से भाग करेंगे 2 चौक 8 होगा। ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 2 तिहाई 6 होगा। ये प्लस में है माइनस में होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। ये माइनस में है प्लस में होगा, बटे में 2 हो जाएगा। 3 प्लस में है माइनस में होगा, बटे में 2, माइनस में है प्लस में होगा, बटे में 2। ये हो गया हमारा ए इनवर्स, यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम ए इनवर्स निकालेंगे, जो कि आपको हमने फाइनली पूरा कॉन्सेप्ट भाई, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं, हर बार ये आपको एग्जाम में पूछा गया है, इसकी ज़रूरत आपको एग्जाम में पड़ेगी। और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको ये वाली सवाल भैया समझ में आई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए देर नहीं करेंगे, हम देखेंगे सवाल नंबर अगली, क्योंकि ये हमारी कौन सी नंबर थी, चौथी नंबर सवाल थी। अभी 2 सवाल देखना है, तो एक ये सवाल देखना, तो अभी इसको हम लास्ट में देखेंगे। इससे पहले क्योंकि अभी ए इनवर्स हम निकाले ही हैं, तो थोड़ा सा भाई दूसरी सवाल देख लेते हैं, ताकि ऊब नहीं लगनी चाहिए भाई, मज़ा आना चाहिए पढ़ने में। तो चलिए ए इनवर्स आप सीख गए होंगे, तो चलिए एक सवाल और देखते हैं,
फिर हम इसको देखेंगे, क्योंकि इसमें भी हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। देख रहे हो ना, ये औकलन की सवाल है और आप उठा कर देखिएगा एग्जाम में, ये सवाल हर बार पूछा। भाई शुरू में आपको हमने दिखाया भी था, ये सवाल हर बार पूछता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, केवल ये x की पावर x को हटाता है, केवल y बराबर इतना ही देकर पूछता है 5 नंबर का, और टोटल देकर 8 नंबर में भी पूछ लेता है, 5 नंबर में भी पूछ लेता है। भाई वो तो देखिए कभी कभी 5 नंबर वाले क्वेश्चन 8 में और 8 नंबर वाले क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है। इसमें भाई कोई डाउट नहीं है, इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। तो चलिए हम भाई देर नहीं करेंगे, हम देखते हैं सवाल नंबर अगली जो है काफ़ी आसान तरीके से बताएंगे, मतलब ये वाली सवाल काफ़ी आसान तरीके से बताएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर यही लिखेंगे जो दिया है, y बराबर का cos x पावर में है sin x प्लस का x की पावर x। ध्यान देना ये लॉग पर आधारित है और लॉग पर आधारित सवालें हर बार आपको एग्जाम में पूछता है। तो इसको कैसे करना है, देखिए जब आपको x की पावर x डबल बार ऐसे आ जाए और योग में आ जाए तो आप इसका अवकलन कर ही नहीं सकते, डायरेक्टली इसका अवकलन करना हमारे लिए मुश्किल है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर हमें थोड़ा मानना पड़ता है। u बराबर इसको मान लेते हैं, इसको u मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। जब इसको u मानेंगे तो u बराबर होगा cos x की पावर में sin x। अगर आप इसे समीकरण 1 बनाना चाहो तो आप इसे समीकरण बना सकते हो। इसको हम v मान लेते हैं, तो v को x की पावर x यानी कि x की पावर x को हमने v मान लिया, जो कि यह हमारा बन जाता है समीकरण 2। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, माना। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, माना। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा y बराबर का, इसको हम u मानेंगे तो u और इसको v मान लिए तो v हो गया। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसका अवकलन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान देना काफ़ी आसान है, अवकलन करने पर। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो ये होगा dy बटे का dx इक्वल, इसका अवकलन करेंगे तो du अपान dx होगा, ये हो जाएगा dv अपान dx, जो कि हम समीकरण r मानकर छोड़ देते हैं। अब इतना करने के बाद भाई हमको du अपान dx और dv अपान dx का यहाँ मान रखना पड़ेगा, और ये निकलेगा कहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ पर हम आते हैं समीकरण 1 से। कहाँ से आएंगे, समीकरण 1 से। उतार लो समीकरण 1, u बराबर क्या है, cos x की पावर में sin x। अगले को हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, बाकी अगर आप में जगह है तो लिखिएगा, नहीं तो आप जो है इसको सॉल्व करने के बाद इसके नीचे करिएगा। हम नीचे करेंगे भाई, पेज ज़्यादा मतलब दूसरे पेज में करना पड़ेगा, फिर समझाने में थोड़ा दिक्कतें होंगी। तो समीकरण 2 से v बराबर का x की पावर x ले लिए, ठीक। आपको इसको करने के बाद इसे नीचे करना पड़ेगा। अब क्या करो भाई, अब जैसे कभी कभी तो ये y बराबर इतना ही सवाल देता है, तो इसको अलग से कैसे करेंगे यहाँ पर आप सीख लीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे पता है, दोनों तरफ लॉग लेना, लॉग लेने पर लिख देना, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर या लॉग लेने पर आपका सही रहेगा। तो जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग u, ये भी हो जाएगा लॉग, पूरा लिख लो, मतलब इसी के आगे लॉग लग जाए, cos x की पावर में sin x, ब्रैकेट को हटा देते हैं। तो ये लॉग u को आप नोट करेंगे ऐसे, जो ये पावर होती है ना, ये पावर हमारी आगे चली जाती है, और ये log cos x हो जाएगा, log cos x हो जाएगा। अगर इसमें करना चाहो तो इसमें भी वही करेंगे, log लेने पर, log लेने पर। तो ये हो जाएगा log v और ये हो जाएगा log x की पावर x होगा। तो फिर वही करेंगे, log v लिखेंगे, पावर वाला आगे आ जाएगा, ये हो गया log x। अब क्या करेंगे भाई, सीधा अवकलन करो। जब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ लिख देना एक बार x के सापेक्ष, या पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब अवकलन करेंगे log u, हमेशा थोड़ा याद रखिएगा log u, कभी कभी जैसे log y रहता है तो हम 1 अपान वाई डी वाई बटे डी एक्स करते हैं, तो वैसे log u जो है 1 अपान यू डी यू अपान डी एक्स होगा, d1 अपान यू डी यू अपान डी एक्स। तो यहाँ पर भी जब अवकलन करेंगे तो ये भी आपका 1 अपान वी डी वी अपान डी एक्स हो जाएगा, ठीक। अब ये फर्स्ट और ये सेकंड के रूल से इसका अवकलन किया जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड का अवकलन क्या होता है, ये आपको बेसिक जानकारी होगी। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया जो कि बेसिक के आधार पर है, और बहुत सारे बच्चों ने देखा, आप भी जाकर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लिखा रहेगा वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कि अवकलन कैसे सीखें। यहाँ देखिए रूल क्या होता है, वैसे आप लोग समझिएगा, समझने की कोशिश करना। फर्स्ट को बचा के रखते हैं, मतलब फर्स्ट को लिखते हैं, सेकंड का हम अवकलन करते हैं, सेकंड का अवकलन करते हैं। तो ये log cos x जो है ये log x के आधार पर लगेगा। तो log अगर जैसे ये cos x ना होता, यहाँ x अकेले होता, तो log x का अवकलन 1 अपान x होता है, 1 अपान x होता है। तो वैसे यहाँ cos x है तो 1 अपान cos x करेंगे।
लेकिन जैसे यहाँ यक्स होता तो लॉग यक्स के हिसाब से 1/x करते हैं। अब कॉस यक्स है तो 1/cos यक्स करेंगे, लेकिन यहाँ पर जैसे यक्स होना चाहिए था, यहाँ कॉस यक्स है तो इस कॉस यक्स का हम फिर से अवकलन करेंगे। जब कॉस को हम फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में साइन यक्स हो जाएगा प्लस। तो फर्स्ट को बचाए, सेकेंड का अवकलन किए। अब हम सेकेंड को बचाएंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस यक्स होता है। ये हो जाएगा 1/u du अपान का dx होगा। ये गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर यक्स बटे में क्या हो जाएगा, कॉस यक्स हो जाएगा प्लस। इन दोनों का हम गुणा कराएंगे तो कॉस का कॉस में नहीं करा सकते क्योंकि ये लॉग के साथ है, जो कि ये गुणा में अलग से है, तो ये कॉस हमारा आगे चला आएगा और ये लॉग यक्स को, लॉग कॉस यक्स को हम पीछे कर देंगे। यहाँ पर चाहो तो आप तिरछा गुणा यानी कि लघुत्तम लेकर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है। आप सीधा du/dx लिखेंगे, u का पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा और ये सब का सब हम ब्रैकेट में करेंगे। चाहो तो इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, लेकिन अभी हम कुछ नहीं करेंगे, सेम वैसे ही उतार लेंगे। ठीक सेम ऐसे उतारेंगे, प्लस में कॉस यक्स और इंटू में है लॉग कॉस यक्स। करना तो भाई बहुत कुछ कर सकते हैं, यहाँ साइन कॉस टैन कर सकते हैं, फिर टैन इंटू साइन होगा। ये सब आप ध्यान मत देना, आपको ऐसे ही करना है, नॉर्मल ही करना है, आपका कन्फर्म सही रहेगा। इक्वल में यहाँ देखो, ये अभी इसी पे स्टॉप करते हैं, इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। बाकी एक बार और लिख लो, du है, du अपान में dx इक्वल u का मान रख दो, तो u का मान कितना है, कॉस यक्स की पावर में साइन यक्स है, तो यहाँ u का मान रखेंगे कॉस यक्स की पावर में साइन यक्स है। ये पूरा उतार लो, माइनस में साइन स्क्वायर यक्स बटे में कॉस यक्स प्लस में कॉस यक्स इंटू में लॉग कॉस यक्स, ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक, यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से, तो फर्स्ट को बचाएंगे इंटू सेकंड का अवकलन करेंगे तो लॉग यक्स का जो अवकलन होता है ये 1/x होता है। लॉग यक्स है तो 1/x हो गया बस। यहाँ लॉग कॉस यक्स था तो 1/x किए थे, फिर इसका अलग से किए थे, लेकिन यहाँ लॉग यक्स ही है तो यहाँ पर 1/x हो जाएगा बस। फर्स्ट को बचाए, सेकेंड का अवकलन प्लस, फिर सेकेंड यानी कि लॉग यक्स को लिख लेंगे इंटू यक्स का अवकलन करेंगे तो यक्स का अवकलन 1 होता है, तो ये हो जाएगा dv/dx 1/v है इक्वल यक्स से यक्स कटेगा 1 बचेगा प्लस में लॉग यक्स इकन्नम हो जाएगा लॉग यक्स, तो ये होगा dv अपान का dx, तिरछा गुणा करेंगे तो v आपका इधर आएगा, ये ब्रैकेट में कर दो 1 प्लस लॉग यक्स, तो dv/dx होगा। v का मान रख देते हैं, तो v का मान कितना है, x की पावर x है, तो यहाँ पर v का मान x की पावर x होगा 1 प्लस में log x हो जाएगा। इतना करने के बाद ये हमारा du/dx आ गया, dv/dx आ गया। अब आइए आप समीकरण में du/dx और dv/dx का मान रख दो समीकरण r में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण r से, तो ये हो जाएगा dy/x, समीकरण आर में देखना dy/dx है बराबर। अब यहाँ पर du/dx है तो du/dx वाला पूरा उतार लो, तो ये हो जाएगा cos x साइन x ब्रैकेट में माइनस का साइन स्क्वायर x बटे में क्या होगा cos x प्लस में cos x, ये हो जाएगा log cos x, ब्रैकेट बंद करेंगे प्लस में। अब इतना करने के बाद अगला क्या आ गया, अगला आ गया dv/dx, तो dv/dx की पावर x प्लस 1/log x, यही देखिए इसको अंदर भी गुणा कर सकते हैं इसका, और इसका भी अंदर गुणा कर सकते हैं, और बाकी आपको एग्जाम में यही इतना करना होगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके आगे करना चाहो तो भाई कर सकते हो, जैसे आप कर पाओ तो कर सकते हो, अगर नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, इतना ही कर देंगे तो आपका कन्फर्म 8 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। और जैसे मान लो अकेले यही दे दिया u, मान लो y/x की पावर, तो यही y हो जाएगा जहाँ u है, बाकी यही पर आंसर हो जाएगा। अगर ये अकेले आपको देता है y के बराबर में, तो जहाँ u है वहीं सब जगह y हो जाएगा, और सेम ऐसे करके आपको यहाँ तक आंसर कर देना। भाई आपने एक सवाल पढ़ा, अब आपकी कई सवाल इस प्रकार से जो भी देगा आप आसान तरीके से कर लेंगे, और बाकी आपके समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप बताइएगा, और अवकलन का अलग से सीरीज चाहिए तो अवकलन समाकलन की हमने सीरीज बनाया है, जहाँ आप जो है 10-15 वीडियो को पढ़कर अवकलन समाकलन की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, जो कि वीडियो लगभग 30 मिनट से 30 या 40 मिनट का मतलब मिलेगा, 30 मिनट का, 25 मिनट का, कोई 10 ही मिनट का वीडियो आपको मिल जाएगा। लगभग 7-8 वीडियो देखिएगा, अवकलन फाइनल होगा, 15 वीडियो में समाकलन हमने करा रखा है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और ये वाली सवाल तो भाई आपके समझ में आ गया होगा, मजा आ गया होगा पढ़ने में। तो चलिए अभी कितनी सवाल हमारी हो गई, हमारी लगभग 4 सवाल या 5 सवाल हो गई है।
हमने टोटल 5 सवाल देख लिया। कितनी सवाल हमने देखा? 5 सवाल देखिए। अभी भी हमें जो है 2 सवाल देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको 7 सवाल, ये देखिए ये वाली सवाल भी आपने देखा ना, सबसे शुरू में ये वाली सवाल देखेंगे भाई जो आपके सामने है स्क्रीन के। ये सवाल हर बार उठाया, आप उठा कर देखो अनसॉल्व क्वेश्चन है, कोई भी बुक उठा कर देखिए, ये हर बार के बोर्ड एग्जाम में उठाया है, जो कि 5 नंबर के साथ साथ ये 8 नंबर में भी पूछा जाता है। बाकी भाई वीडियो इतना आगे तक आ गए हैं तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं। ये देखो 8 नंबर का, फिर इसके बाद हर साल बोला, ये 23 में बोला गया, फिर आगे आएंगे तो ये 24 में पूछा गया था, फिर 8 नंबर का। और भी देखिए ये सवाल भी आपको बताए, ये बताए, फिर पीछे आइए देखिए आपके सामने पलट रहे हैं, फिर से पूछा गया है, ये देखो कहाँ गया, ये 4 नंबर का, लेकिन पूछा है। फिर आगे आएंगे, देखो आगे आपके सामने हम पलट रहे हैं, देखिए ये पलटे, ये फिर से पूछा 8 नंबर का। कितने नंबर का? 8 नंबर का। फिर से हम आगे की ओर आते हैं, कहाँ गया भाई, आगे की ओर देखिए पलटे, फिर से पूछा गया 5 नंबर का। फिर से अगर हम आगे देखो आपके सामने ये पलट रहे हैं, अगर हम फिर से पलटे तो फिर से ये कहीं ना कहीं पूछा गया होगा, कहाँ गया, ये देखिए पूछा, ये देखो पूछा, जो कि और सवाल उस साइड चला गया है। तो कितने नंबर का? ये भी 5 नंबर का पूछा, यानी कि आपको फिर से हम पलटें तो भाई फिर से देखिए कहीं ना कहीं ये पूछा गया, ये देखो 5 नंबर का। ऐसे हर मॉडल पेपर में पलटते जाओ, आपको हर मॉडल पेपर में ये सवाल आपको कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। आप लेटेस्ट उठाकर देखिए, वहां पर भी आपको ये पूछा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर देखो ये पूछा, फिर पलटेंगे भाई, हर जगह पूछा हुआ है। ये देखो ये सवाल 8 नंबर का, जो कि अभी दिखाए, अभी बताए नहीं है, आपको दिखाएंगे। ये देखो आगे पलटेंगे तो इसमें भी पूछा गया भाई, हर बार पूछा गया। अब इतना आपको हमने दिखा दिया भाई, इतना तो आपको विश्वास हो ही गया होगा, क्योंकि हमने कई जगह आपको दिखा दिए हैं। तो चलिए इसको देखते हैं आखिर इसे करना कैसे है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिए गए व्यवरोध यानी कि समीकरण। क्या दिया है? यक्स प्लस 3y, यक्स प्लस में 3y लेस देन इक्वल 60। अगला क्या दिया है? यक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 20। फिर उसके बाद क्या दिया है? ये सब आपको लिखना पड़ेगा। यक्स लेस देन इक्वल वाई, साइड में लिखते हैं यक्स ग्रेटर देन 0 है बराबर वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। इतना करने के बाद आपको क्या काम करना है? यहाँ पर एक आपको चित्र बनाना पड़ेगा इस तरीके से। अभी आपको फाइनली चित्र भी नीचे दिखाई देगा, अभी थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। सबसे पहले चित्र बनाना होगा, उससे पहले यहाँ थोड़ा जगह छोड़ना पड़ेगा। आपको ये वाला समीकरण लेना होगा पहला, यक्स प्लस 3y। यहाँ पर छोटा बड़ा भले दिखाया है, लेकिन आपको यहाँ बराबर 0 ही करना होगा। अब यहाँ पर आप लोग भैया ध्यान से सुनना, यहाँ समझने की बात है, रटने की बात नहीं है। अगर हम इसी में यक्स बराबर 0 कर दें, क्या कर दें? यक्स बराबर 0 कर दें, तो वाई कितना निकल कर आएगा? देखिए थोड़ा हम एक पेज ले लेते हैं। देखो यहाँ अगर हम यक्स बराबर 0 ले लें, जैसे यक्स प्लस 3y बराबर 60 है, जब यक्स बराबर 0 लेंगे ना तो यक्स वाला गायब हो जाएगा। आपको मन में ही गायब मान लो हो गया, मान लो ये गायब हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3y बराबर 60 होगा। जब इसको लेंगे तो ऐसे ही दिखेगा, 3 का नाम 3, 3 भी सामने 60, y बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। कितना आ गया? 20 आ गया। तो आपको वैसे ही समझना है, जब यक्स 0 होगा तो गायब हो गया, 3 से काटेंगे 3 भी सामने 60 होगा, यानी कि y कितना आ गया? 20 आ गया। वैसे अब y अगर 0 कर देंगे, देखिएगा y अगर 0 कर दें तो y वाला हट गया, तो यक्स के बराबर में बचा क्या? 60, तो यक्स बराबर 60 कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम बिंदु। क्या लिखेंगे? बिंदु। पहला देखिए हम इसीलिए यक्स बराबर 0 की तो आगे लिखे थे, जब y 0 किया तो पीछे ही लिखे हैं। तो ये 0,20 हो गया लाइन से, 0 20, ये हो जाएगा 60,0, क्योंकि जो बिंदु होता है पहले यक्स वाला फिर y वाला, ये हो गया पहले वाले समीकरण से। चाहो तो यहाँ समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 आप मान सकते हो। तो ये हमारा क्या था? समीकरण 1 से था। साइड में इसी के यहाँ पर निकालेंगे समीकरण 2 से। आप चाहो तो ये दोनों को लगे निकाल के चित्र को नीचे कर सकते हो। तो अगला क्या है हम नोट करते हैं। यहाँ देखिए अगला क्या है? यक्स प्लस 2y इक्वल में 20। इक्वल करेंगे, ये ग्रेटर देन लेस देन को भी यहाँ पर हटाइए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम यक्स 0 करें तो यक्स वाला हट जाएगा, y कितना आएगा? 2 दाम 20, तो y कितना आ गया? 10। अब यहाँ पर अगर हम y को 0 कर दें तो ये 0 होगा, तो यक्स बराबर कितना होगा? 20। यहाँ से जो बिंदु निकल कर आएगा, बिंदु कितना आएगा? 0,10। अगला क्या होगा? 20,0। कितना होगा? 20,0। ठीक, इतना करने के बाद ये देखिए जो बिंदु है, आइए इस बिंदु को हम इस संख्या रेखा पर, तीसरे वाले से भी मतलब मत रखिएगा। देखिए ये क्या है कि बिंदु 0 20, 0 का मतलब यक्स पर 0 y पर 20, तो ये यक्स अक्ष है और ये ऊपर वाला y अक्ष है, ये y अक्ष है,
और ये क्या है, यक्स अक्ष, ये यक्स अक्ष है। अब सुनिएगा थोड़ा आप लोग, ये 20 60 है, यहाँ पर 20, तो यहाँ पर थोड़ा आप अंक बनाइए। मान लेते हैं लगभग ये हमारा 10 का गैप है, ये 10 है, ये 20 है, ज़्यादा हो जाएगा क्या, एक काम करो यहाँ पर टिक लगाते हैं, ये 20 का है, ये 20 है, इसी के सेम गैप होना चाहिए, ये 40 है, ये मान लो 60 है, यहाँ पर भी सेम वही गैप, इतना ही गैप का, ये मान लो 20 है, ये 40 की दूरी है और ये 60 की दूरी है। भाई यक्स अक्ष पर दिखाएंगे ना, इधर आपका माइनस वाला रहता है, मान लो माइनस का 20 हो गया, माइनस का 40, आप 10 से भी दिखा सकते हैं, लाइन बड़ी करिए थोड़ा, 10 20 30 60 तक जाना है, क्योंकि हाईएस्ट यहाँ पर 60 नंबर दिखाया गया है। अब यहाँ पर भी एक दिखा दो -20, ताकि ये निर्देशांक अच्छे से बन जाए, माइनस वाला दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम 20 से लिए, आप 10 से ले सकते हैं। 0,20 मतलब यक्स पर 0, मतलब यक्स से मतलब नहीं है, वाई पर 20, वाई पर 20 कौन सा है, ये है वाई पर 20, तो आपका ये वाला जो 0,20 है, आपका ये पॉइंट यहाँ 0,20 होगा। यक्स पर 60 हो, वाई पर 0 तो मतलब यक्स पर 60 ये है, वाई पर 0 मतलब वाई पर होगा ही नहीं, तो यक्स पर 60 ये हो जाएगा, 60,0 बिंदु होगा। अब इन दोनों को पटरी की सहायता से आप मिलाइएगा, ध्यान आप पटरी की सहायता से मिलाना भाई, हमारी तरफ मत करना, हम तो आपको समझा रहे हैं, आप पटरी की सहायता से मिलाइएगा। हो गया इतना। इस वाले में आते हैं, 0,10 मतलब यक्स पर कुछ नहीं, वाई पर 10, तो वाई पर 10 हम कहाँ मानेंगे, लगभग यहाँ पर होगा वाई का 10, भाई 20 इतना है तो आधा आधा कर दीजिए, 20 बीचों बीच आ जाएगा, तो 0,10 यहाँ पर होगा, 0,10 हम यहाँ बहुत छोटा लिख रहे हैं, आप लोग एग्जाम में थोड़ा बड़ा चित्र बनाइएगा। 20,0 मतलब यक्स पर 20 ये है, यक्स पर 20 यहाँ पर आएगा, यानी कि 20,0 ये है। अब इन दोनों को मिलाएंगे हम पटरी की सहायता से, तो जब आप इन दोनों को मिलाएंगे ना, तो ये दोनों आपस में कटेगा नहीं, ये आपस में आपका कटेगा नहीं, अगर कटता है तो काट देना, कोई दिक्कत नहीं, खैरहाल कटेगा नहीं, ये हो गया ठीक। अब उसके बाद इसी में लिख दीजिए, ये आपका इसमें से आया था, यानी कि यक्स प्लस 3y, चिन्ह कैसा है थोड़ा देख लेते हैं, ये लेस देन इक्वल है, तो लेस देन इक्वल 60 है। इसमें देखेंगे तो अगर इसमें का देखिए तो यक्स प्लस 2y है, तो यक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल कितना है, 20 है, ये हो गया। अगला जो दिया है यक्स बराबर वाई, यक्स बराबर वाई समझिए बस, तो यक्स बराबर मतलब ऐसे यहाँ पर एक लाइन खींचो जो कि यक्स और वाई को बराबर भागों में बांट देते हैं। चलिए यहाँ बीचों बीच यक्स बराबर वाई है, तो बीचों बीच खींचेंगे, जैसे यक्स बराबर वाई है तो बीचों बीच एक लाइन यहाँ खींचेंगे, ये एक लाइन, तो ये हो जाएगा यक्स बराबर वाई या फिर यक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक। जैसे यहाँ पर अगर 2y बोला होता तो थोड़ा y वाला एरिया बड़ा करते, मतलब ये वाला एरिया बड़ा करके ये वाला एरिया छोटा करते हैं। अब जो है भैया आप लोग ध्यान समझिएगा, आपको ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि ये दोनों पॉइंट निकलेंगे कहाँ, तो ये पॉइंट आप चाहो तो रफ कार्य कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने इतना किए थे, अब इतना करने के बाद वैसे भी आपका 2 पेज में ये सवाल आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें यक्स और वाई का मान निकालना है, तो सुनिए कैसे। सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट निकालेंगे, तो यहाँ पर एक रेखा ये गई है, तो इस रेखा में क्या है, यक्स प्लस 3y बराबर का 60 है, यक्स प्लस 3y बराबर का 60 है, तो इस लाइन का हो गया मान। और ये लाइन जो काटा है ना, ये यक्स बराबर वाई है, क्या है, यक्स बराबर वाई है, तो यक्स बराबर वाई है, यक्स बराबर वाई है, तो यहाँ पर यक्स और वाई का मान निकालो, तो यक्स की जगह वाई करेंगे, प्लस में 3y इक्वल का 60, तो ये होगा 4y बराबर का 60, 4 से काटेंगे तो 15 आएगा, y बराबर 15। अगर y 15 आया तो यक्स भी कितना आएगा, 15 ही आएगा, यानी कि ये वाला जो पॉइंट आएगा ये 15,15 आएगा, कितना आएगा, 15,15 आएगा। जब ये वाला पॉइंट निकालेंगे तो पहले ये रेखा यक्स प्लस 2y, तो यक्स प्लस 2y इक्वल में कितना है, 20 है, ये हो गया। और यहाँ पर भी यक्स बराबर वाई वाले, यक्स बराबर वाई वाला काटा है, यही वाली लाइन ये भी काटी, मतलब जो जो लाइन यहाँ पर आपस में टकराई हुई है, तो एक लाइन ये जो गया है ये समीकरण है, और ये लाइन गई है मतलब ये समीकरण, यक्स वाई बराबर है, तो वाई प्लस में यक्स की जगह हम वाई कर देंगे, यहाँ यक्स वाई है तो 2y इक्वल 20, तो ये होगा 3y बराबर का 20 होगा, यानी कि y बराबर 20/3, कितना आएगा, y बराबर 20/3। अगर ये 20/3 है तो यक्स भी होगा, मतलब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 20/3 कामा 20/3, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक। अगर ABCD यहाँ पर सब पॉइंट में दिखाना चाहो तो आप ABCD दिखा सकते हो। ध्यान देना भाई, 8 नंबर की सवाल आती है, छोड़िएगा नहीं, देख लेना, क्योंकि एग्जाम में हमें 8 नंबर छोड़ना नहीं, एक भी नंबर नहीं छोड़ना है। तो इतना कहने के बाद अब बात आती है रंगने की, तो आप चित्र थोड़ा भैया बड़ा बनाना, ठीक, थोड़ा बड़ा बनाइएगा। इतना समझ में आया होगा, थोड़ा हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, ये देखो, ठीक। अब इतना करने के बाद हम उठाते हैं पेंसिल, आप भी उठाइएगा पेंसिल। अब
देखिए एग्जाम में तो पेंसिल लेकर ही जाएंगे, बाकी आप पेन से भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सुनिएगा, ये देखो ये क्या है, x प्लस वाई 2y, ये बोला है भैया 20 से छोटा है। क्या है, 20 से छोटा है। ये क्या बोल रहा है, 20 से छोटा है। यहां पर क्या बोला है, नहीं नहीं हाँ 20 से ये बड़ा है। ये समीकरण क्या है, 20 से बड़ा है। बड़ा का मतलब आपको ऊपर की ओर भागना है। बड़ा का मतलब भाई ऊपर की ओर, क्योंकि ऊपर की ओर बड़ा नंबर है, ऊपर की ओर बड़ा नंबर है, तो इसके अनुसार हम ऊपर की ओर भागेंगे, मतलब इधर की ओर। ये बोला है x प्लस 3y छोटा है 60 से। x प्लस 3y 60 से छोटा है, मतलब ये नीचे की ओर भाग रहा है। किधर भाग रहा है, नीचे की ओर भाग रहा है। मतलब जो एरिया रंगा जाएगा ना, तो वो इन दोनों में से ही किसी एक को रंगेंगे। ये क्या है, ये छोटा है, मतलब इस लाइन के हम नीचे की ओर भागेंगे। ये बोला है कि क्या है, ये समीकरण बड़ा है, मतलब ऊपर की ओर भागेंगे। तो ये बीच में ये दोनों एरिया हमारा पड़ रहा है। अब बात ये आती है कि हम किस एरिया को रंगेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला, यक्स छोटा है वाई बड़ा है, यक्स वाई बराबर भी है, यक्स छोटा है वाई बड़ा है। थोड़ा हम इसको जूम आउट कर लेते हैं, क्योंकि आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ये देखिए, अब यक्स और वाई क्या है, बराबर है, यानी कि यक्स और वाई दोनों का दोनों आपस में बराबर है। और यहाँ पर इशारा किया है, ये बराबर अगर आप हटाएंगे तो यक्स छोटा है वाई बड़ा है, यक्स छोटा है वाई बड़ा है। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसे या इसे, दोनों में से किसी एक एरिया को आप रंग सकते हो, दोनों में से किसी एक एरिया को आप रंग सकते हो। बाकी ये यहाँ देखो चित्र, यहाँ यक्स छोटा है वाई बड़ा है, तो ऐसे कंडीशन में वाई हमारा बड़ा है, तो वाई की ओर चाहो तो आप रंग दो, या फिर यक्स की ओर चाहो तो रंग दो। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम किस एरिया को, क्या बोला है, जेड बराबर 3x प्लस 8y का न्यूनतम तथा अधिकतम मान बताना। न्यूनतम भी बताना है, अधिकतम भी बताना है। तो आइए न्यूनतम अधिकतम हम चारों, यानी कि सभी पॉइंट को, यानी कि पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं। पूरे एरिया को हम कवर कर लेते हैं, ऐसे आपको रंग देना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे हम लिखेंगे न्यूनतम तथा अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए। तो यहाँ पर एक आपको थोड़ा सा शारीरिक बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आपका लिखना पड़ेगा बिंदु। तो पहला बिंदु यहाँ पर ये वाला बिंदु। अच्छा, इस वाले बिंदु को हम क्या बोलेंगे, देखिए ये वाला बिंदु आपका ये है, यानी कि ये देखिए पूरा एरिया कवर है, ये पूरा एरिया। तो ये वाला क्या है, 0,20। ये वाला क्या है, 0,10। उसके बाद अंदर आएंगे तो पहले किनारे के लिखते हैं। ये वाला पॉइंट क्या है, 60,0। ये वाला पॉइंट कितना है, 60,0। और उसके बाद ये वाला पॉइंट की बात करें तो 20 कामा कितना है, 0। उसके बाद जो है ये दोनों पॉइंट है जो कि 15-15 है, तो यहाँ पर हम करेंगे 15,15। अगला क्या है, 20/3, तो यहाँ पर लेंगे 20/3, 20/3। ये हो गया हमारा। यहाँ पर भी ऐसे हम बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर z बराबर क्या दिया है, इसको लिखते हैं 3x है प्लस में 8y, 3x प्लस में 8y, z बराबर है 3x प्लस में 8y। तो z बराबर, सुनिएगा, पेज हमारा ये है भाई, यहाँ देखो। तो कितना है z बराबर, 3x प्लस में 8y है। x 0 मतलब 0,20, 0,20 का मतलब है कि यहाँ पर सॉल्व करेंगे, x की जगह 0 करेंगे, 0 तिक के 0 होगा। यहाँ 20 करेंगे तो 20×8 कितना हो जाएगा, 20 और 8 का हम जब करेंगे तो 20×8 कितना होगा भैया, 20×8 160 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 160 आएगा। कितना आएगा, 160। यानी कि यहाँ पर रखेंगे 3 × 0 प्लस में 8 × 20, तो हो जाएगा 0 प्लस में 160 बराबर का 160 होगा। वैसे ही z बराबर यहाँ पर जब 0 करेंगे तो 0 तिक के 0 हो जाएगा। यहाँ पर 10×8 80 हो जाएगा, बराबर का 80 आएगा। x की जगह 60 करेंगे, 6×3 = 18, 180 होगा। यहाँ पर टोटल 0 हो जाएगा, क्योंकि y 0 है, तो ये 180 आएगा। z बराबर यहाँ पर जब करेंगे तो ये 0 होगा, 20 करेंगे तो 20×8 160, यानी कि 160 हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे 15x की जगह पर, तो 15×3 = 45 होगा, प्लस में 15×8 120 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 165 हो जाएगा। हाँ 165 हो जाएगा। तो z बराबर हम 20/3 करेंगे, तो 3 × 20/3 करेंगे, कटेगा 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आ जाएगा। प्लस में यहाँ पर हम 20/3 करेंगे
तो 8 गुणे वाई है, वाई की जगह 20/3, तो 8 दूनी 16, 160/3 आएगा। कितना आएगा? 160/3 आएगा। इसको जोड़ेंगे 3 दूनी 6 यानी कि 60, 60 60 हो जाएगा 220/3। ये लगभग 3 7 21 70 के करीब आएगा। 3 7 21 3 3 9 मतलब 73 के करीब आएगा। ठीक, हमसे ये बोला है न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण। तो अधिकतमीकरण का मतलब है सबसे अधिक कौन है? तो 165, तो ये है अधिकतमीकरण, अधिकतमीकरण। और अगला बोला है न्यूनतमीकरण, तो न्यूनतम सबसे ये है, तो ये हो जाएगा न्यूनतमीकरण। क्या हो जाएगा? न्यूनतमीकरण। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है? लास्ट में आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो लास्ट में क्या लिखना है, थोड़ा आप लोग यहाँ पर देखिएगा, हम दूसरे पेज में आपको बता दे रहे हैं। यहाँ देखो, लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा, अतः दिए गए व्यवरोधों में सबसे दिए गए व्यवरोधों में न्यूनतम मान कितना है? 73 है। न्यूनतम मान 73, जो कि यहाँ पर लगभग में है, थोड़ा एक ना पॉइंट में जाता है, लगभग 73, न्यूनतम मान 73 है, जो कि बिंदु कौन सा है? 20/3, जो कि बिंदु 20/3 कामा 20/3 है, तथा अधिकतम मान, ये लास्ट में लिखना, अधिकतम मान 165 है, जो बिंदु 15, देखिए इसी के सामने 15, या जिसका बिंदु 15, है। यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था भाई। थोड़ा समय लगा होगा और आपके समझ में भी आया होगा, जो कि ये सवाल हर बार के एग्जाम में पूछी जाती है। और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज की वीडियो में जो हमने आपको 6 सवाल बताए हैं, वो 6 सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अब बात आती है इसकी, तो भाई वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया है, इसके लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, बाकी कमेंट बॉक्स में भी हम पिन कर देंगे, आप वहां पर जाकर इसको देखिएगा और देखिएगा, क्योंकि आपने मॉडल पेपर में देखा ना, ये बहुतों बार पूछा गया भाई। XYZ का मान निकालना सीख लीजिएगा। वीडियो लंबा हो जा रहा है, जो कि अपलोड करने में भी भाई नेट उतना नहीं रहता है, अपलोड करने में भी समय लगेगा। तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डाल देंगे, कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप चाहे जहाँ से देख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, ये सवाल पढ़ के जाना भाई, पूरे 6 नंबर, 6 कह रहे हैं, पूरे 8 नंबर और 5 नंबर की सवाल आती है, तो आप पढ़ के जाना ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और हमने कोशिश किया कि आज की इस वीडियो की सहायता से आपको जो है 30 नंबर 35 नंबर फाइनल करा दें, क्योंकि जो बच्चों के अंदर डर होता है ना, पास होंगे कि नहीं होंगे, तो वो डर आपका खत्म हो गया होगा और वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। भाई अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, उनको भी बताइए कि हाँ, मैथ में पास होना आसान है, बस इतने सवाल को पढ़ लेंगे। बाकी हमने आपको शुरू में दिखा ही दिया था कि ये सवाल कितनी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।